नमस्कार दादा एवं दीदी, आनंदमार्ग विजन 5 में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कंप्लीट 22 पार्ट्स 22 पार्ट्स इसके कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद हम एक्सपल्सन और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर एक बेहतरीन आपके सामने और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। योर मिशन श्री पी.आर. सरकार 1966 में यह बात प्रोत इन नटसेल पार्ट 18 में प्रिंट हुआ है। बाबा ने अपने भक्तों को सन 1966 में बता दिया था कि उनके बाबा भक्त या अनुयायी होने के नाते उनके जीवन का क्या मिशन होना चाहिए। मैं बाबा के कोटेशन को इस लेख के अंत में बताऊंगा, लेकिन उनके कोटेशन से हमको क्या शिक्षा मिलती है उसका विवरण पहले देना चाहूंगा। श्री पी.आर. सरकार द्वारा सन 1966 में दिए गए प्रवचन योर मिशन में बताए गए सभी पॉइंट्स का हम अपने जीवन में अनुकरण कर लें तो संस्था को चर्याचर के अनुसार संचालन करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि योर मिशन में बताए गए पॉइंट्स पर हम अमल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें उल्लेखित 7 पॉइंट्स में से मैं 6 पॉइंट्स की चर्चा करना उचित समझता हूं। नंबर 1, साधक का सच्चा कर्तव्य क्या है। दुनिया के नैतिकवादियों को संगठित करो, नहीं तो तुम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। यही तुम्हें महान बनाएगा। परम पुरुष का चिंतन व्यक्ति को महान बनाता है। यहाँ पर पहले पॉइंट्स में जो साधक के सच्चा कर्तव्य के बारे में बात की है, उस सच्चे कर्तव्य का पालन करने के लिए हम सभी लोगों को 4 प्रकार के कार्य करना अनिवार्य है। ए, दुनिया संस्था के सभी नैतिकवादियों को यूनाइट करना होगा। यह कार्य इतना आसान नहीं है। मैंने स्वयं बाबा से सुना है, जिसका भाव यह था कि जितने अनैतिकवादी होते हैं वे बहुत जल्दी यूनाइटेड हो जाते हैं, लेकिन नैतिकवादी लोग इतनी आसानी से यूनाइटेड नहीं होते। इसलिए हम सभी को संस्था में इष्ट और आदर्श को मानने वाले भक्तों को एकजुट करने के लिए काम करना होगा। अधिकतर भक्त बहुत ही सीधे एवं सरल स्वभाव के होते हैं। अनैतिकवादी लोग भक्तों की सरलता और सीधेपन का फायदा उठाकर उनको ओवलाइज कर उनकी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं, और भक्त लोग बहुत जल्दी ही ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। अतः नैतिकवादियों को अपनी टीम बनाकर ऐसे सीधे सरल भक्तों को समझाना होगा कि वे लोग ऐसे लोगों के बहकावे में न आए जिससे संस्था को नुकसान हो और आम जनता में संस्था को बदनाम होना पड़े। विश्व संस्था को संगठित किए बगैर हम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। यही हमारा सच्चा कर्तव्य है। ऐसी धारणा है कि जो लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते उनको अधिकार पाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी को बिना कर्तव्य किए अधिकार मिल जाता है तो वह लोग मिले हुए अधिकारों का सदुपयोग न कर अधिकतर उसका दुरुपयोग ही करते हैं। जब कोई अपने उपरोक्त सच्चे कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से करेगा, वही हमको महान बनाने में मदद करेगा। फिर श्री पी.आर. सरकार कहते हैं कि परम पुरुष का चिंतन ही हमको महान बनाता है, अर्थात उपरोक्त प्रकार का सच्चा कर्तव्य ही परम पुरुष का चिंतन है। जो लोग सिर्फ साधना या मेडिटेशन को ही परम पुरुष का चिंतन मानते हैं वह 100% सही नहीं है। अर्थात साधक को मेडिटेशन के साथ साथ नैतिकवादियों को यूनाइट कर संस्था को आंतरिक और बाह्य खंडेंद्रकारियों से बचाकर परम पुरुष के मिशन का माध्यम बनकर उनको परम पुरुष को आनंद देना होगा। नंबर 2, हम लोगों को उपरोक्त कार्य करने के लिए संकल्प लेना होगा और उसके लिए हमें आध्यात्मिक साधना करनी होगी और नैतिकता को मानकर चलना होगा। यदि हम लोग नैतिकता को अपने चरित्र में नहीं उतारेंगे और आध्यात्मिक साधना नहीं करेंगे तो हम संकल्प भी नहीं ले सकते। नंबर 3, हम लोग को अपने इस मिशन यानी नैतिकवादियों को यूनाइट कर अपने सच्चे कर्तव्य का पालन करते हुए घर घर जाकर
प्रचार डीडीसी डोर टू डोर कांटेक्ट करना होगा। नंबर 4, यह ऐसा पॉइंट है जिसको पूरा करने में हम लोग 100% असफल रहे हैं। जिस दिन हम लोग इस चौथे पॉइंट्स का अक्षरशः पालन करने में सफल हो जाएंगे, उसी दिन हमारे विश्व संस्था की समस्या का समाधान उसी पल में हो जाएगा। श्री पी.आर. सरकार कहते हैं कि तुम्हें पाप शक्ति के खिलाफ, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, निर्दयता पूर्वक संघर्ष करना होगा। बस यहाँ पर बाबा भक्त लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को डॉक्टर से सीखना चाहिए जो अपने सगे बच्चे का सर्जिकल इक्विपमेंट छुरी और कैंची के द्वारा ऑपरेशन करता है। यदि अपने बच्चे का ऑपरेशन करते समय उस डॉक्टर के हाथ कांपने लगे तो क्या वह डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन करने में सफल हो पाएगा? दूसरा, हम लोगों को उस मां से सीखना चाहिए जब वो अपने बच्चे को सुधारने की दृष्टि से उसकी पिटाई करती है, लेकिन उस पिटाई से बच्चे को जो दर्द होता है उससे ज्यादा उसकी मां के दिल में दर्द होता है। दिल ही दिल में रोती रहती है, लेकिन बच्चे को सुधारने के लिए उसकी पिटाई करना नहीं छोड़ती। हम लोगों को अपने सगे बच्चे का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर या अपने बच्चे को निर्दयता पूर्वक पीटने वाली मां से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हम बाबा की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो हम लोगों को भी पाप शक्ति के खिलाफ, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, निर्दयता पूर्वक संघर्ष करना चाहिए। नंबर 5, इस पॉइंट में श्री पी.आर. सरकार साफ साफ कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या तथाकथित धार्मिक संस्था पाप शक्ति से मुक्ति नहीं दिला सकती। नंबर 6, छठा, इस पॉइंट्स में श्री पी.आर. सरकार का साफ साफ कहना है कि परमात्मा की प्रशंसा करने से और उनके सामने ढोल मंजीरा बजाने से पाप शक्ति कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। यदि हम चाहते हैं कि पाप शक्ति या संस्था के आंतरिक षड्यंत्रकारी आत्मसमर्पण करे तो उनके साथ निर्दयता पूर्वक संघर्ष करना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नंबर 7, इसके अंतर्गत निर्दयता पूर्वक की जगह कठोर 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 निर्दयता पूर्वक संघर्ष के बारे में विवरण है। योर मिशन के संदर्भ में श्री पी.आर. सरकार के अक्षरशः विचार, उनके विचार को निम्नलिखित प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारा कर्तव्य त्रिपक्षीय है। पहला है नैतिकता को मानकर चलना और आध्यात्मिक साधना करना। इसके बिना तुम कोई संकल्प नहीं ले सकते। तुम्हारा दूसरा कर्तव्य यह है कि तुम दुनिया के नैतिकवादियों को संगठित करो, नहीं तो तुम धर्म की स्थापना नहीं हो सकेगी। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। यह तुम्हें महान बनाएगा, क्योंकि परम पुरुष का चिंतन व्यक्ति को महान बनाता है। और तीसरी अवस्था में तुम्हें पाप शक्ति के खिलाफ, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, निर्दयता पूर्वक संघर्ष करना होगा। तुम्हें अपने इस मिशन का प्रचार घर घर जाकर करना होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी या तथाकथित धार्मिक संस्था मुक्ति नहीं दिला सकती। परमात्मा की प्रशंसा करने और ढोल मंजीरा बजाने से दुनिया मुक्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने से पापी लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। आज अनैतिकवादियों को काबू में करने के लिए ढोल मंजीरे से ज्यादा शस्त्र की जरूरत है। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।